दोस्तों, आज आप आपके फेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में देखेंगे कि आज जब ईशा के घर पर रजत होता है तो सभी को पता चल जाता है और वो उसे खूब सुनाती है। यहाँ पर शांतनु रजत की साइड लेता है और कहता है कि ये हमारा दामाद है और इसे खाना खिलाना हमारा फ़र्ज़ है और हम तो इसे खाना खिलाएंगे, भले तुम्हारे घर में कुछ भी हो। तभी यहाँ रजत की माँ श्री आ जाती है और सवी को बुलाने आती है तो कहती है, बेटा सवी तू यहाँ क्या कर रही है। तभी वहाँ वो रजत को देख लेती है और फिर जो टिफ़िन ईशा ने ऑफिस भेजा था वो भी देख लेती है और सारा मामला समझ जाती है और कहती है कि तू माँ बेटी तो बहुत ज़्यादा पक्के हो। एक ने मेरे रजत के पापा को भड़का रखा है रजत के खिलाफ़ और दूसरी उसे खुश करने में लगी है टिफ़िन भेज भेज कर। और रजत की माँ ईशा से झगड़ा करने लगती है कि तुमने मेरे बेटे को टिफ़िन कैसे भेजा। तो यहाँ रजत उन्हें रोकता है और कहता है कि आपने तो मुझसे खाने के लिए पूछा तक नहीं और ईशा आई मुझे खाना खिला रही है, तो आपको इसमें भी दिक्कत है। आई ने मेरा पूरा ख्याल रखा है और मुझे भरपेट खाना खिलाया है। तो यहाँ रजत की माँ रजत को पकड़ती है और कहती है कि चल बेटा, तुझे जो भी खाना है मैं तुझे वो सब खिलाती हूँ, चल घर चल तू। और उसे पकड़कर घर ले जाती है। यहाँ रजत रात में सोचता है कि चलो खाने का मामला तो ठीक हो ही गया, बट अब जो घर वाले मुझे गलत समझ रहे हैं मैं उसका क्या करूँ। मैं कब तक ये सच्चाई सबसे छुपा के रखूँ कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मुझे भी किसी को सच्चाई बतानी है, मैं क्या करूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और ये सोचकर वो बाहर जा रहा होता है, तभी वो अपने पापा और अपनी माँ की बातें सुनता है, जहाँ पर उसके पापा कहते हैं कि क्यों ना हम सई के नाम पर कुछ पैसे कर दे ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। तभी रजत की माँ कहती है कि उसे पैसों की नहीं प्यार की ज़रूरत है। तो यहाँ रजत के पापा कहते हैं बट प्यार तो रजत उसे दे ही नहीं रहा, वो तो बस उसे डरा रहा है और जिससे सई सदमे में चली गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सई बहुत उदास हो जाएगी और कभी खुश नहीं हो पाएगी। फिर यहाँ सवी सई के नाखून काट रही होती है, तभी रजत उनसे देख लेता है और सारे नाखून लेकर डॉक्टर के पास डीएनए की रिपोर्ट निकलवाने जाता है। जब रजत हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो वो किसी अनजान को अपनी बेटी के साथ बहुत खुश देखता है। तो रजत के दिल में ममता जग जाती है और वो सोचता है कि नहीं, सही मेरी ही बेटी है, मैं ही उसका पापा हूँ। आखिर वो उसने जन्म लिया तब सबसे पहले उसे मैंने ही देखा था और 5 सालों से वो मेरे पास ही है, तो वो मेरी ही बच्ची है। ये सब सोचकर वो घर चला जाता है, जहाँ पर सुबह वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। बट यहाँ दोपहर को सभी को आशिका का कॉल आता है कि तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ, रजत यहाँ मेरे बेडरूम में घुसने की कोशिश कर रहा है और उसने फुल दारू पी रखी है। तो यहाँ सभी जल्दी से आशिका के घर पर जाती है, जहाँ पर रजत बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। तो यहाँ आशिका कहती है कि तुम इसे जल्दी से यहाँ से ले जाओ, मुझे इसे देखकर घिन आ रही है। तो सभी रजत की साइड लेती है और कहती है कि आप संभाल के बात कीजिए, ये अब मेरे पति हैं। अगर रजत आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे तो आपने इन्हें छोड़ा ही क्यों। और इसी के साथ आज का एपिसोड पूरा होता है। आगे के एपिसोड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।